Hi, good evening, everyone. Hi, guys. So, welcome to the special class. In fact, the new batch that I've started, this is completely free for all the CAT 2023 aspirants, and this is going to be basics of LRDI. So, this batch will really help you to kickstart your CAT preparation, particularly LRDI subject. I'll also tell you how you can prepare for quantitative aptitude from basics with me. So yes, let's get going, guys. जल्दी से एक बार सब लोग thumbs up दिखा दो. If audio, video, everything is okay, guys. Show me a quick thumbs up. Right, कैसे हो सब लोग? Hi, good evening, guys. Great, चलो. अच्छा, how many of you are attending my session for the first time, guys? जल्दी से type me in the chat box. If you are new to my session, आपने मेरा कोई भी session आज तक attend नहीं किया है, तो जल्दी से me type कर दो chat box में. Okay. Hello, hi Saransh, hi everyone. Hi क्षितिज, दीक्षिता, आप लोग तो रेगुलर हो. अच्छा, आयुषी आप बेसिक अटेंड कर रहे हो. सो निशांत एंड अनीशा एंड देयर आर फ्यू अदर स्टूडेंट्स. नूरुल, ऑल ऑफ दिस आर न्यू, इज इट? ओके, चलो गाइस, आज का सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है. स्पेशल क्लास क्या होता है? जो फ्री लाइव क्लास होते हैं ना, फ्री लाइव क्लास ऑन ऐप, ठीक है, उसको स्पेशल क्लास कहते हैं. ठीक है, फ्री लाइव क्लास ऑन ऐप को हम स्पेशल क्लास कहते हैं. ठीक है, अब स्पेशल क्यों कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता है. एक्सेल भी कह सकते थे, पिनेकल क्लासेस भी कह सकते थे, बट स्पेशल क्लास का है, तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है. ठीक है, चलो. ओके, ग्रेट. तो गाइज, लेट मी शेयर द पीपीटी विथ यू. So your way of teaching is really good. Hey भव्या, thanks. Glad के आपको अच्छा लग रहा है. ठीक है, keep learning, man. Right. So guys, here it comes. आज फर्स्ट सेशन है ना हमारा, तो करेक्ट. तो दोस्तों जल्दी से मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर देता हूं. पहले तो गिव मी अ सेकंड. सो गाइस, क्या करेंगे आज? पजल से शुरू करें? हाँ, एक पजल ले ले. शैल वी स्टार्ट विद सम पजल? बिकॉज आई एम श्योर अदर स्टूडेंट्स वुड आल्सो ज्वाइन इन सम टाइम. फिर मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स वगैरह भी शेयर कर देता हूं. इनफैक्ट लेट मी डू इट राइट अवे. सो गाइस, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल so that you can get all the updates over there. ठीक है, more than 28,000 students are there. ठीक है, the biggest telegram channel of any faculty on telegram, of course. So here it is. Right, चलो. सर इस क्लास का भी लिंक शेयर कर दे. बट इस क्लास का लिंक कैसे शेयर हो सकता है? आप तो ऑलरेडी क्लास में हो ना. बट मैंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ है. टेलीग्राम चैनल में देखो, ये चैनल पे क्लिक करो दोस्तों. जल्दी से सब लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो पहले तो, जो मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स में पिन किया हुआ है. तो उस पर आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे. सॉरी, फाइन. दोस्तों आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी जुड़ सकते हो. ठीक है, चलो. तो गाइस, सबसे पहले तो हम एलआरडीआई फॉर कैट सिलेबस समझ लेते हैं. व्हाट इज द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम? कैट सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है. आप सबको पता है कि मतलब वैसे तो एमबीए करना है आपको, तो देयर आर सम 12-13 डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम. इफ आई जस्ट वांट टू गिव यू द नेम्स ऑफ द एग्जाम गाइस, कैट हो गया, जैट, देन स्नैप, सीमैट, आईआईएफटी एक ले लेते पहले, फिर स्नैप, सीमैट, टिसनेट, और भी काफी सारे एग्जाम है, जैसे सीईटी हो गया, मैट हो गया, है ना. तो ये सारे अलग अलग एग्जाम्स हैं. द लिस्ट गोज ऑन. जैसे आईबी सेट करके एग्जाम है. तो ये सब एग्जाम में क्यों कैट एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द रीजन गाइस? हाँ, राइट. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज 50+ गुड बी स्कूल्स,
50 प्लस गुड बी स्कूल्स एक्सेप्ट कैट स्कोर। ऑफकोर्स IIM तो है ही है, बट ऑफकोर्स जैसे जैट है तो जैट में XLRI आता है, बट यार जैट का स्कोर कितने अच्छे कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं? आई कैन से 7 to 8 गुड बी स्कूल्स। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप गुड बी स्कूल किसको कहते हो। व्हेन आई से गुड बी स्कूल मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 50 कॉलेजेस, टॉप 50 कॉलेजेस। अब काफी लोगों का टारगेट ये होता है कि नहीं सर मुझे टॉप 50 में नहीं जाना, मुझे तो टॉप 20 में ही जाना है, राइट? तो कैट के अंदर सबसे ज्यादा कॉलेजेस आते हैं, कैट का स्कोर सबसे ज्यादा कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, तो इसलिए हमें कैट को थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। तो कैट का सिलेबस क्या है वो देखते हैं, और यही सिलेबस जैट IFT के लिए सफिशिएंट है। तो गाइज ये टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, ये टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। पिछले अगर मैं 10 साल को देखूं तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चार्ट्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, चार्ट्स एंड ग्राफ्स कह दो, रीजनिंग बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन, ग्रुपिंग एंड टीम फॉर्मेशन, रूट्स एंड नेटवर्क्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट, तो ये सारे अरेंजमेंट्स, ब्लड रिलेशन, तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट? So guys, in this basics of LRDA course, we are going to take up few questions, few sets of each of this variety, so you will get a fair idea. Afterwards, some or other sessions will keep coming. These are free sessions, तो of course free sessions थोड़े से limited रहते हैं, है ना? ये थोड़े से limited रहते हैं, तो जब भी आएगा आप उसको attend करो, उससे maximum फायदा आप उठा सकते हो। अगर आप मेरे साथ रेगुलर पढ़ना चाहते हो तो आप मेरा प्लस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो शार्ट एंड कोड यूज करके, ठीक है? फ्री सेशंस का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको पता चले कि हम लोग पढ़ाते कैसे। इट्स लाइक अ डेमो सेशन, ट्रायल सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो गाइज आज के सेशन में हम ये क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन लेंगे, चार्ट्स एंड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, एंड रीजनिंग बेस्ड एक डेटा इंटरप्रिटेशन सेट भी लेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा किया है, ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेट्स स्टार्ट विद अ पजल। प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड देन आई विल स्टार्ट द पोल। पहले थोड़ा सा सोचो, ठीक है? टेक 2 minutes टाइम टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन के क्वेश्चन क्या है। इट्स एक्चुअली अ पजल, ठीक है? और इसको आप कह सकते हो क्वांटिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, या काफी लोग इसको अरिथमेटिक रीजनिंग भी कहते हैं, अरिथमेटिक रीजनिंग बेस्ड पजल, ठीक है? बेसिकली उसमें नंबर्स के साथ में कुछ जगलिंग करनी होती है, थोड़ा सा लॉजिक होगा। सर डीआई के लिए ओनली बैचेस आर अवेलेबल। अर्बन ऐसा अनअकैडमी में ऐसा नहीं है कि डीआई के लिए ये कोर्स, क्वांट के लिए ये कोर्स, तो ऐसा नहीं है। आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड होता है, ठीक है? मतलब आप अगर 2 months का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप 2 महीने तक सारे सेशन अटेंड कर पाओगे, डीआई के, एलआर के, वीए टेस्ट सब, है ना? राइट। हर्षित वेट अ मोमेंट, नहीं नहीं अभी चैट बॉक्स में आंसर मत डालो दोस्तों, पहले आप थोड़ा सा सोच लो, फिर मैं पोल शुरू करूंगा, पोल में आंसर सेलेक्ट करना अपना, ठीक है? प्लीज सेलेक्ट योर आंसर इन द पोल। MHCET के लिए मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हितेश। अगर आप सिर्फ MHCET टारगेट कर रहे हो तो ये थोड़ा सा अलग लेवल रहेगा, है ना? MHCET में मोर ऑफ आपके अरेंजमेंट्स और ब्लड रिलेशन, सिलॉजिज्म, वो सारे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली फॉर कैट। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट द पोल। हाँ सीमेंट वाले अटेंड कर सकते हैं क्योंकि सीमेंट में डीआई आता है, बट वंस अगेन बहुत कम पार्ट है ना? तो इट्स कंप्लीटली अप टू यू। चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन गाइस, फिर हम ये देखेंगे। आपके क्वेरीज में एड्रेस करता हूं, पहले कुछ सॉल्व तो करें, एक पजल तो ले ले। Yeah, it's going to be 1.5 hours. So this is new batch or a single session? This is a new batch. It's a new batch, by the way.
So there'll be about 10 sessions in this one. Each session will be of 1.5 hour. Sessions आपके कब होंगे मैं आपको बता देता हूँ. ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे रहेंगे. एवरी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 8 PM को यहाँ पे रहेगा. ठीक है. उसके अलावा मेरा कॉन्ट का बैच है, फ्री बैच है यूट्यूब पे. हर रोज सेशन रहता है. अभी मैं बेसिक्स ऑफ मैथ्स करा रहा हूँ, तो वो सारा मैं आपके साथ में शेयर करूंगा. बट सबसे पहले सब लोग ये टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो जो मैंने पिन किया हुआ है चैट बॉक्स में. ठीक है. राइट. चलो गाइस, सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. दोस्तों देखो आपको क्या कहा हुआ है यहाँ पे. अ स्मार्ट एप्पल होलसेलर प्लेसेस ऑल हिज 50 एप्पल्स इन सम बॉक्सेस सच दैट इफ अ कस्टमर आस्क एनी नंबर ऑफ एप्पल फ्रॉम 1 to 50 he just need to hand over some boxes and he'll be able to suffice the requirement of the customer. तो कैन आई से कोई एक कस्टमर को एक एप्पल परचेज करना हो सकता है, तो देयर शुड बी अ बॉक्स जिसमें उसको एक एप्पल रखना पड़ेगा. यस और नो दोस्तों. सिमिलरली कोई एक कस्टमर आ सकता है, 2 एप्पल मांगेगा तो अब एक एक के 2 बॉक्स करे, उसकी जगह पे 2 एप्पल रख दो एक बॉक्स में. क्या ये समझ में आ रहा है गाइस? मैं फर्स्ट बॉक्स में एक एप्पल रखूंगा, सेकंड बॉक्स में 2 एप्पल रख दूंगा. क्या मुझे अभी 3 एप्पल रखने की जरूरत है कोई बॉक्स में? दोस्तों क्या मुझे 3 एप्पल रखने की जरूरत है कोई बॉक्स में? यस और नो? कम ऑन गाइस, हिट द चैट बॉक्स, जल्दी से आंसर करो. कैन आई से अगर कोई 3 एप्पल मांगेगा तो हम क्या करेंगे? 1 + 2 3 नहीं हो जाएगा? यस. तो हमें 3 रखने की जरूरत नहीं है. तो मैं क्या करता हूं, अभी नेक्स्ट नंबर 4 रख देता हूं. नेक्स्ट बॉक्स में मैं 4 एप्पल रख देता हूं. ठीक है ना. यप. फिर ये मेरा थर्ड बॉक्स हो गया. अच्छा दोस्तों, इससे ये 1 2 एंड 4 से मैं कौन से रिक्वायरमेंट सफाइस कर सकता हूं? कहना से मैं 1 से लेके 7 तक के कोई भी एप्पल अगर मांगता है तो मैं उसको हैंड ओवर कर सकता हूं. अगर कोई 5 मांगेगा तो 1 + 4 5 हो जाएगा. 6 मांगेगा तो 4 + 2 7 मांगेगा 4 + 2 + 1. तो नेक्स्ट में मैं कितने एप्पल रखूंगा? कहना से फोर्थ बॉक्स में मैं 8 एप्पल रखूंगा. अब कुछ पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे गाइस. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नंबर्स 1 2 4 8? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस नंबर? Can I say these are nothing but power of 2, 2⁻0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3. तो गाइस नेक्स्ट बॉक्स में आप कितने एप्पल रखोगे? कहने से 2⁻4 एप्पल रख देंगे. फिफ्थ बॉक्स में हम रख देंगे 2⁻4 16 एप्पल रख देंगे, है ना. अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ गाइस, ये जो 5 बॉक्सेस हुए उसका टोटल कितना हुआ? ये कितने टोटल एप्पल हो गए बताओगे? टोटल कितने एप्पल हो गए? काउंट करो. 16 + 8 + 4 + 2 + 1. तो क्या मैं नेक्स्ट बॉक्स में 32 एप्पल रख सकता हूं? नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे टोटल एप्पल कितने 50 है. उसमें से 31 तो हो गए, तो बचे कितने मेरे एप्पल? किराए से 19 एप्पल बचे. तो लास्ट बॉक्स में मैं 19 एप्पल रख दूंगा तो मेरे 50 एप्पल हो गए. तो सिक्स बॉक्स में मुझे 19 एप्पल रखने होंगे. ठीक है ना. सो गाइज योर आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि आपको ये पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एप्पल इन अ बॉक्स, इट विल बी 19. देखो दोस्तों, आप वैसे भी तो कर सकते थे ना, 50 बॉक्स बना दो, हर एक बॉक्स में एक एक एप्पल रख दो, ऐसे 50 बॉक्स बना दो. बट उस केस में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ बॉक्सेस विल बी 50. आपके नंबर ऑफ बॉक्सेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे. जबकि आपको यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि इफ ही प्लेसेस द एप्पल इन बॉक्सेस सच अ वे दैट मिनिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस आर यूज्ड. कैन आई से इस तरीके से मेरे मिनिमम बॉक्स यूज हुए. दोस्तों ये जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसमें मेरे मिनिमम बॉक्सेस यूज हुए हैं. क्या ये सबको समझ में आ रहा है ना. तो गाइस कैट एग्जाम में ये लॉजिक जो पावर ऑफ 2 है ना, पावर ऑफ 2, उसके बेसिस पे ही कम से कम 2 से 3 बार सेट्स आ चुके हैं, है ना. तो आपको समझना पड़ेगा. अभी ये एक सिचुएशन हो गया जहां पे मैंने पावर ऑफ 2 यूज किया. देयर विल बी फ्यू मोर सिचुएशंस वेयर वी कैन यूज पावर ऑफ 2. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई विल टेल यू, अलग अलग मैं आपको सेट्स दूंगा तो उसमें आपको समझ में आएगा कि अच्छा यहां पे भी हम वो पावर ऑफ 2 यूज कर सकते हैं. ये क्लियर हो गया सबको? देखो ये जो मैंने एप्पल रखे ना, इससे आप 1 से 50 का कोई भी नंबर आप हैंड ओवर कर सकते हो. यू टेल मी द नंबर एंड आई विल टेल यू हाउ कैन वी डू इट. ठीक है. जैसे अगर सपोज आपको 27 एप्पल देने हैं, 27 एप्पल देने हैं किसी को, तो 27 कैसे होगा? कहने से 16 ले लेंगे प्लस 11 करना है, तो 11 कैसे हो जाएगा? 8 + 2 + 1 11 हो जाएगा, है ना. अगर किसी को 29 एप्पल्स चाहिए तो 29 कैसे हो जाएगा? तो 16 ले लेंगे प्लस 8 + 4 + 1 कर दो, 8 + 4 + 1 कर दो, तो आपका 29 हो गया.
तो आप कोई भी नंबर कोई मांगता है 1 से लेके 50 तक, आप वो नंबर हैंड ओवर कर सकते हो। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको दोस्तों? शो मी अ क्विक थम्स अप गाइस इफ यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, राइट? चलो ठीक है, तो अभी सब लोगों को ये याद रख लेना है कि जब भी ये सेशन होता है आप लोगों को जुड़ जाना है, ठीक है गाइस? ज्यादा सवाल मत पूछना, सर इसमें क्या कंप्लीट होगा, सर ये कब तक चलेगा, ये वो। मैं कह रहा हूं यार ये फ्री सीरीज है, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ सिंगल सेशन, इट्स अ सीरीज। एंड ट्रस्ट मी, जब भी मैं सीरीज लेके आता हूं ना दोस्तों, मैं थोड़े से कम सीरीज लेके आता हूं। आपको मेरे सेशन आए दिन नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन जब भी मैं लेके आता हूं ना, आई सर्व क्वालिटी कंटेंट, ठीक है? सो मतलब आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट? चलो ठीक है, या सो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि ये बेसिक्स ऑफ मैथ्स मैंने शुरू किया है, जैसे आज उसका 3rd सेशन था, तो ये पर्टिकुलरली नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। ऑफ कोर्स इंजीनियर्स भी जुड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको मैथ्स अपना इंप्रूव करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो डेली आप मेरे साथ यूट्यूब पे जुड़ सकते हो। यूट्यूब पे कहां पे? अनअकैडमी कैट चैनल, आप यूट्यूब पे सर्च करो, अनअकैडमी कैट सर्च करो, या रोनक शाह सर्च कर दो। मेरा नाम का स्पेलिंग खाली देख लेना, RONK है, तो भी आपको मिल जाएगा। तो हर रोज आप जुड़ सकते हो। और सबसे बेस्ट है कि ये जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर मैं रेगुलर पोस्टिंग करता हूँ कि आज इतने बजे सेशन है, एंड सो फोर्थ, राइट? अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ दोस्तों, you also get free practice test on basics of math. So I've designed some 14-15 practice test for all of you. तो हर एक सेशन के बाद में एक टेस्ट होता है, तो आपको लेना है। जैसे आज भी टेस्ट हुआ, अब बाद में भी ले सकते हो उसको, तो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग दिस टेस्ट आफ्टर एवरी सेशन, ठीक है? चलो गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेट ऑफ टुडेज सेशन। और ये जो है ना, इसको हम कहेंगे रीजनिंग बेस्ड डीआई सेट, रीजनिंग बेस्ड डीआई सेट, ओके? क्योंकि इसमें कुछ डेटा दिया है और आपको लॉजिक यूज करना है। आप इसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें नंबर्स भी यूज करने हैं। सो क्वांटिटेटिव रीजनिंग बेस्ड सेट भी कह सकते हो, है ना? ये सारी सब्जेक्टिव चीजें हैं, तो एग्जैक्टली बताना तो मुश्किल है कि इसको इस वैरायटी में रखेंगे या इस वैरायटी में रखेंगे। अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट हो, तो अनअकैडमी की जो बुक है गाइस, वो मैंने पर्सनली लिखी हुई है, ओके? सो आप वो बुक्स को यूज कर सकते हो, उसमें अच्छे खासे प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप अनअकैडमी के स्टूडेंट नहीं हो, तो जो स्टैंडर्ड मार्केट में अवेलेबल है, निशित सिन्हा, अरुण शर्मा, या जो भी कोई इंस्टीट्यूट का मटेरियल यूज करो, जैसा आपको लगता है आप यूज कर सकते हो, ठीक है? चलो, so guys, please go through the data. Very simple question, very simple scenario. Rahul emptied 4 packs of different brands of biscuit, that is Parle-G, Monaco, Hide and Seek, and Bourbon, each having 10, 14, 17 and 19 biscuits respectively in the bag. Guys, लिखा हुआ है Parle-G में 10 बिस्किट्स थे, मोनेको के 14 बिस्किट्स थे, बर्बन के 19 एंड हाइड एंड सीक के 17 बिस्किट्स थे। जस्ट आफ्टर दैट द लाइट वेंट ऑफ एंड इट्स कंप्लीटली डार्क इनसाइड द रूम। तो अभी रूम में पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो ये सिनारियो है आपका। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको उस क्वेश्चन को आंसर करना है। आर वी क्लियर गाइस? आर यू ऑल रेडी? शैल आई शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन? शो मी अ क्विक थम्स अप if you all are ready. Show me a quick thumbs up so that we can go ahead. चलो ठीक है, थोड़ा सा सोच के करना, ठीक है? थोड़ा सा सोच के आंसर करना, राइट? ओके, हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ टीटा क्वेश्चन। आप सबको पता है ना टीटा क्या होता है दोस्तों? कैट में 25% क्वेश्चंस आर टीटा क्वेश्चन। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू मतलब जिसमें ऑप्शन होते हैं, टीटा क्वेश्चन जिसमें आपको वैल्यू टाइप करनी होती है, सिर्फ वैल्यू टाइप करनी होती है, पैराग्राफ नहीं लिखने होते हैं। तो यहां पे आपको आंसर चैट बॉक्स में एंटर करना है कि क्या आएगा इसका आंसर, वो आपको बताना है। नो ऑप्शंस, करेक्ट। हाँ, नेगेटिव वैल्यूज नहीं रहेगी उसमें। टीटा क्वेश्चन सोच समझ के बनाते हैं, मोस्टली डेसिमल वैल्यूज भी नहीं होती है, इंटीजर वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ही रहती है। सो गाइस, इसका आंसर क्या आएगा? राहुल, ये तो आपको पता है कि पूरा अंधेरा है, अब उसको बिना देखे बिस्किट निकालना है। सो आपको क्या पूछा है? व्हाट कैन बी द मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स दैट ही पिक्स एंड गेट्स वन बिस्किट ऑफ ईच ब्रेड? Guys, what can be the minimum number of biscuits that he picks and gets one biscuit of each brand? क्या आएगा इसका आंसर? सोच के बताओ।
यहां पे एक वर्ड है कैन बी, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। हाँ, so Anisha is saying 4, Kritika is saying 4, some other students are saying 2, 10, 14, 42. Guys, total कितने बिस्किट्स है बैग में बताओगे जरा? How many biscuits are there total in the bag? हाँ, आपने काउंट किए क्या? टोटल कितने बिस्किट्स है? 60 बिस्किट्स है ना? टोटल 60 बिस्किट्स है बाय द वे, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? different answers are coming up. Guys, the answer for this question will be 4. Isn't that possible, guys? कि राहुल सबसे दुनिया का सबसे लकी बंदा है, उसने बैग में हाथ डाला, 4 बिस्किट निकाले, एक पार्ले जी का आ गया, एक मोनेको का आ गया, एक हाइड एंड सीक का आ गया, एक बॉनबॉन बर्बन आ गया। क्या ये नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो गाइस, जब भी ऐसे वर्ड आते हैं ना, कैन बी, तो आपको भले ही उसकी 0.0001% प्रोबेबिलिटी हो, बट आपको वो कंसीडर करना है। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? कि आपके कैट एग्जाम में अगर आप देखोगे, एटमोस्ट, एटलीस्ट, कैन बी, ऐसे वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं। बेस्ट पॉसिबल सिनारियो कंसीडर करना है यहाँ पे। आप इसको मोस्ट फेवरेबल सिनारियो भी कह सकते हो, मोस्ट फेवरेबल सिनारियो, ठीक है। वो कंसीडर करके आंसर करना है। क्या ये समझ में आया दोस्तों? क्लियर है ये सबको? दिस इज जस्ट द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। इसके ऊपर मैं आपको 6 अलग अलग क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन धीरे धीरे ट्रिकी होते जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन सबको क्लियर होना चाहिए कि भाई 4 से कैसे हो गया, है ना? चलो फाइन, लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन गाइस। What about this one? What is the minimum number of biscuits that he should pick in order to be sure of having picked one biscuit of each brand? What is the minimum number of biscuits that he should pick in order to be sure of having picked one biscuit of each brand? Guys, अब यहां पे पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी, मुझे डेफिनेट चाहिए। हर एक ब्रांड का कम से कम एक बिस्किट आए, हर एक ब्रांड का। हाँ, तो क्या आएगा आंसर? हाँ, अच्छा एक सेकेंड, रुको 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 दोस्तों। अब तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। देयर इज ओनली वन स्टूडेंट, आपने जितने भी आंसर डाले हैं ना, उसमें से सिर्फ एक आंसर सही है। चलो, दिस द हिंट। कौन है वो लकी बंदा? सिर्फ एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है। गाइस, मैं बताऊंगा, उसका नाम बताता हूं। हाँ, yes, Raja, you are correct. You were the first one to answer it correctly and you are the only one to answer it correctly. ठीक है, आंसर इज 51 गाइस, 51। क्यों 51? लेट्स अंडरस्टैंड दिस गाइस। राइट, 51 में कैसे श्योर हो सकता है? तो देखो, वर्स्ट सिनारियो जब भी ऐसा आता है ना, इन ऑर्डर टू बी श्योर ऑफ हैविंग पिक्ड, मतलब मुझे यहां पे श्योरिटी चाहिए, तो मैं वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो कंसीडर करूंगा। आई विल कंसीडर द वर्स्ट पॉसिबल केस। वर्स्ट पॉसिबल केस गाइस, वर्स्ट पॉसिबल केस क्या हो सकता है? मैंने 50 बिस्किट पिक कर लिए, 50 बिस्किट पिक कर लिए, मेरे पास पूरा मोनेको आ गया, पूरा बर्बन आ गया, हाइड एंड सीक आया, लेकिन पार्ले जी का अभी तक एक भी नहीं आया। कहने से ये वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो होगा दोस्तों। द मोमेंट आई पिक 50 फर्स्ट, आई विल डैम श्योर कि अभी मेरे पास सारे के कम से कम एक एक बिस्किट आ गए। क्या ये समझ में आया सबको दोस्तों? यस और नो जल्दी से कंफर्म करो चैट बॉक्स में। अब आप कहोगे कि सर आपने पार्ले जी को ही क्यों अलग किया? क्योंकि उसमें मिनिमम बिस्किट्स है। गाइस, पार्ले जी में सबसे कम बिस्किट्स थे, तो मुझे वर्स्ट पॉसिबल लेना है तो क्या होगा भाई? जो बड़े बड़े पैकेट थे उसके सारे आ गए, लेकिन जो छोटू सा पैकेट था उसका ही मेरे पास एक भी नहीं आया। वैसे हो सकता है ना? हाँ, मोरे इज सेइंग कि सर मिनिमम बोला है ना। हाँ भाई, मिनिमम इसलिए क्योंकि अगर मिनिमम वर्ड ना होता तो मैं 16 ना उठा देता।
मैं 60 उठाऊंगा तो भी हर एक का एक एक आ जाएगा, मैं 58 उठा दूंगा तो भी हर एक का एक एक आ जाएगा, 55 उठाऊंगा तो भी आप देखो कैसे भी 55 बिस्किट्स उठाओ हर एक ब्रांड का एक एक तो आएगा ही आएगा। तो मिनिमम आपको कितने उठाने पड़ेंगे? 51 उठाने पड़ेंगे। क्या ये समझ में आया दोस्तों कि क्यों हम यहां पे ये ले रहे हैं? एवरीवन ऑल क्लियर? हाँ, नहीं एक सेकेंड, सी अब आप मुझे बताओ कि क्या 51 से कोई नंबर पॉसिबल है? अगर आपको लगता है कि सर 42 में भी तो हो सकता है, मैं आपको बताता हूं अंजलि 42 में क्यों नहीं हो सकता। ध्यान से समझो, मैंने 42 बिस्किट उठाए, ध्यान से समझो, तो उसमें बर्बन के आपके 19 आ गए, ठीक है, हाइड एंड सीक के आपके 17 आ गए, एंड मोनिको के आपके 6 आ गए। क्या कोई भी पार्ले जी का आया? ये आपके 42 हो गए, है ना? क्या पार्ले जी का एक भी बिस्किट आया है? क्यों ये पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो गाइस इससे हमें श्योरिटी नहीं मिलेगी कि भाई मेरा हर एक का एक एक आ गया। समझ में आया? ठीक है ना दोस्तों? राइट गाइज, यही तो कैट एग्जाम है ना। मतलब अभी देखो, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, सर ये क्या है, ऐसा कैसे समझ में आएगा, मेरा क्या होगा, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, आप ऐसे कर सकते हो। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, वाह यार मतलब ये तो मजेदार है, मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा सोचूंगा, है ना। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव इफ यू वांट टू रन दिस मैराथन। यू नो, जैन से लेके नवंबर तक प्रिपेयर करना गाइज मजाक नहीं है। ये ऑलमोस्ट इट्स लाइक योर 12th एग्जाम प्रिपरेशन। तो उसमें आप कहां गिव अप करते हो, तो यहां पे भी गिव अप नहीं करना है। समझ रहे हो ये? ठीक है ना। चलो गाइस, तो ये पार्ट क्लियर होना चाहिए। अभी मैं एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, लेट्स सी अभी कितने लोग सही आंसर देते हैं। ठीक है, या व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? एक्सपेक्टिंग मोर करेक्ट आंसर्स नाउ। व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बिस्किट्स दैट ही शुड पिक इन ऑर्डर टू बी श्योर? श्योर आ गया मतलब वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो। इन ऑर्डर टू बी श्योर ऑफ हैविंग पिक्ड एटलीस्ट वन हाइड एंड सीक बिस्किट, कम से कम एक हाइड एंड सीक का बिस्किट आना चाहिए। तो गाइस क्या आंसर आएगा? हाँ, excellent, excellent, most of you are correct. The answer should be 44. क्यों 44? क्यों गाइस? मैंने 43 बिस्किट उठाए, मेरे पास पार्ले जी आ गया, वर्स्ट केस क्या होगा? पार्ले जी के सारे आ गए, मोनिको के सारे आ गए, बर्बन सारे आ गए, सिर्फ ये 17 में से कोई भी नहीं आया। द मोमेंट आई पिक वन बिस्किट आई कैन बी श्योर कि यार मेरे पास एक हाइड एंड सीक होगा ही होगा। क्या ये समझ में आया दोस्तों? So answer is 44. See, now you have understood the logic. So most of you are able to answer it correctly. है ना? This is called improvement. So instant improvement होता है ना? चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, लेट्स सी. What can be the maximum number of biscuits that he can pick and still do not get the complete pack of Parle G? What can be? Can be मतलब अभी आपको कुछ अलग तरीके से सोचना है, हाँ मतलब guys, what can be the maximum number of biscuits that he can pick and still do not get the complete pack of Parle G biscuits? मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, हाँ दोस्तों क्या आएगा? सो 50% लोगों का सही आंसर है, 59 इज द करेक्ट आंसर। गाइज आप लोग क्यों ये सोच नहीं पा रहे हो कि यार मैंने 59 बिस्किट्स उठा लिए, जो एक बिस्किट बचा था वो पार्ले जी का ही बच गया, तो मेरे पास पार्ले जी का तो कंप्लीट पैक नहीं हुआ ना। समझ में आया? द मोमेंट आई पिक 60 बिस्किट, ऑफ कोर्स मेरे पास पार्ले जी भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सबको ये दोस्तों? शो मी अ थम्स अप। ठीक है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, बट यार कैसा होगा पता है, आगे सेशंस आते ही रहेंगे, तो मतलब तुम खो जाओगे। तो कोशिश करो कि आप लाइव अटेंड करो और उस दिन का उस दिन ही निपटा दो। सेकंड, लाइव सेशंस आर मोर इंटरेस्टिंग यार, मतलब यू विल नॉट रियलाइज कहां पे 1-1.5 घंटा खत्म हो गया दोस्तों। ठीक है ना? सी दिस सेशन स्टार्टेड एंड 30 मिनट्स इज ओवर, आपको पता भी नहीं चलेगा सेशन में कि कहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा निकल गया, है ना? क्योंकि आप लोगों के साथ में कंपीट भी तो कर रहे हो ना। यू ऑलवेज ट्राई टू बी इन टॉप 10 व्हेन यू गिव द आंसर, इजंट दैट? हाँ, प्लेलिस्ट भी है। मैं आपके साथ में सब शेयर करूंगा गाइस, एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, बताऊंगा आपको। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, लेट्स ट्राई फॉर दिस। हाँ,
काफी लोगों को तो बिस्किट्स देख के ही भूख लग गई होगी और बैठ गए होगे बिरयानी ठूसने अपने घर में, है ना? कौन दिख रहा है? चलो अभी लिए करो. What will be the minimum number of biscuits that he should pick now in order to be sure of having picked one full pack of any brand? One full pack of any brand. Guys, श्योरिटी चाहिए. श्योरिटी मतलब वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो. अरे गाइस, वर्स्ट पॉसिबल सिनारियो इतना छोटा आंसर हो ही नहीं सकता. इतना छोटा आंसर हो ही नहीं सकता. पता है, एक सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ. गाइज अब तक सिर्फ एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है. देयर इज ओनली वन स्टूडेंट हु हैज टाइप्ड द करेक्ट आंसर टिल द मोमेंट. तो क्या आंसर होगा? अभी दो हो गए, अभी दो हो गए. चलो करेक्ट. या नैना वॉज द फर्स्ट वन टू आंसर करेक्टली, देन अनीशा, अनीश. नैना एंड अनीश दोनों ने सबसे पहले से ये आंसर दिया था. अनीश ने बहुत बाद में दिया. ठीक है. द आंसर इज 57. क्यों 57 गाइस? वर्स्ट पॉसिबल सोचो ना यार. मैंने 56 बिस्किट्स उठा दिए, 4 बिस्किट्स बचे जिसमें से एक पार्ले जी का है, एक मोनेको का है, एक बर्बन का है, एक हाइड एंड सीक का है. कहने से मेरे पास 56 बिस्किट्स उठाने के बावजूद अभी तक एक भी फुल पैकेट नहीं आया है. डू यू अग्री विद दिस? हो सकता है ना, ये चीज हो सकती है. तो श्योरिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कहना से मुझे 57 उठाना ही पड़ेगा और इनमें से कोई तो एक कंप्लीट हो ही जाएगा. राइट? ओके, तो आंसर इज 57. अरे ऋतिक, आई डिडंट सी 57 यू टाइपिंग, मुझे सिर्फ उसका दिखा. क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? है ना? सो हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ नया था. राइट. चलो सो गाइज आगे बढ़ते हैं. उससे पहले जल्दी से बता देता हूं कि अगर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी क्वांट और एलआरडीआई की मेरे साथ करनी है अंडर माय गाइडेंस, तो यू कैन गो फॉर प्लस और आइकनिक यूजिंग माय कोड SHART10. Iconic is definitely awesome. I mean, if spending 30-40,000 is not a challenge for you, go for Iconic. There are many benefits. ठीक है. और SHART10 यूज करते हो तो आप मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो, है ना? सो गो फॉर प्लस और आइकनिक ओनली यूजिंग कोड SHART10. ये एक चीज का ध्यान रखना जब भी जाओ. बाकी आप फ्री प्रिपरेशन भी कर सकते हो, उससे भी आप रिजल्ट ला सकते हो सेल्फ स्टडी से. अगर आपने 12th में सेल्फ स्टडी से 90+% लाए हैं तो आप यहां पे भी ला सकते हो. अगर आपको 12th में कोचिंग की जरूरत पड़ी थी तो यहां पे भी पढ़ सकती है. ठीक है. इट्स लाइक दैट. अच्छा, प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज वेरी सुन गाइस. कल तक तो ऑफर चल रहा था बट अभी तो प्राइस हाइक आ रहा है. सो द सब्सक्रिप्शन प्राइसेस विल इंक्रीज, सो गो फॉर दैट क्विकली. चलो दूसरा सेट लेते हैं दोस्तों, और ये सेट है वो है क्वांटिटेटिव रीजनिंग का. क्वांटिटेटिव रीजनिंग जिसमें आपको कुछ नंबर्स के कैलकुलेशन करने होंगे, कुछ चीजें चेक करनी पड़ेगी, बट इट विल बी समथिंग रिलेटेड टू कैलकुलेशन एंड लॉजिक, मेनली प्लेइंग विथ नंबर्स. ठीक है. सो गो थ्रू द डेटा गाइस एंड आई विल शो यू द क्वेश्चंस. मैं फिर से बता देता हूं, आवर नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन सैटरडे. इसके बाद अभी हमारा सेशन सैटरडे होगा. सो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे ऐसे चलेगा. फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ मैंने कंटिन्यूस सेशन रखे हैं, जैसे 26, 27, 28 कंटिन्यूस सेशन है. तो आप प्लीज हर रोज चेक करते रहना कि क्या आ रहा है, और मैं टेलीग्राम में भी पोस्ट करता रहूंगा. सो टेलीग्राम को चेक करते रहना. सारे सेशन फ्री है भाई, ये सारे सेशन फ्री है. ये वाला कल, कल नहीं परसों, परसों. कल तो प्लस क्लास रहेगा 8 बजे. सॉरी.
कनिष्क वो तो मेरे लिए बताना मुश्किल है, ऐसे कुछ मैं सोचता नहीं कि इतने क्लासेस करने हैं ऐसा कुछ, बट डेफिनेटली देयर विल बी मोर सेशंस, इतना मैं बता सकता हूँ, ऐसे काउंट मेरे पास नहीं है। कई सबने पढ़ लिया डेटा? शैल वी गो टू द क्वेश्चंस? एवरीवन शो मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द पोल। मतलब पहले मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आप उसको ट्राई करोगे, पोल में आंसर करना है सबको, ठीक है? चलो, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज द लाइटेस्ट इन द क्लास? हु इज द लाइटेस्ट इन द क्लास? लेट मी क्रिएट द पोल, आप उसमें सिलेक्ट करो प्लीज। लूसीफर, यू आर अटेंडिंग जीरो टू ज़ेनिथ बैच। आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए तो आप अटेंड कर सकते हो, बाकी प्लस के अंदर तो आपका 100% सिलेबस कवर होगा, ठीक है? मेरे काफी सारे प्लस स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं, राइट, बिकॉज दे वांट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। गाइस, ट्रिकी क्वेश्चन है ये थोड़ा सा। चलो गाइज, इसका एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना था। इज दैट ओके एवरीवन? ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर हम इसको समझते हैं। चलो, सो हियर कम्स द सेकंड क्वेश्चन गाइस। या सॉल्व करते हैं इसको, डोंट वरी गाइस, आई सॉल्व द कंप्लीट सेट। हाँ हाँ कनिष्क, रुको तो सही, पोल तो खत्म हो जाने दो, पहले आप लोग खुद से ट्राई कर लो एक बार। चलो, अभी अभी समझते हैं, ये सेट को समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना था इसको, ठीक है गाइस? इसका सोल्यूशन ऑन नेक्स्ट स्लाइड लिख देता हूं, तो आप अगर बाद में ये पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो आपको याद रहेगा कि भाई नेक्स्ट स्लाइड पे सोल्यूशन है। अब देखो यहां पे राइट, पॉसिबल वेट, ठीक है? सो आपको क्या है, सुनो ध्यान से,
हाँ, A, B, C, D are the only students in the class and all of them are of different weights. The weights are integral multiple of 10. Integral multiple of 10 मतलब क्या हुआ? 10, 20, 30, 40, 50. These are integral multiple of 10. है ना? अगर मैं 15 लिखता हूं तो गाइस 10 into 1.5 करेंगे तो 15 आएगा. ये इंटीग्रल मल्टीपल नहीं हुआ. इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसा. तो गाइस ये सारे तो ये 5 लोगों के वेट है, ये हमें पता है. अब आगे देखते हैं. द सम ऑफ एज वेट एंड ईज वेट इज इक्वल टू द सम ऑफ सीज वेट एंड डीज वेट. तो गाइस हमें एक चीज पता है कि ए प्लस ई इज इक्वल टू सी प्लस डी. करेक्ट एवरीवन? तो यहां पे कौन से दो नंबर का समेशन ऐसा हो सकता है? तो कहने से एक तो हो सकता है 10 एंड 50, उसका समेशन करेंगे तो वो 30 एंड 20 एंड 40 के बराबर हो सकता है. 20 एंड 40 के बराबर हो सकता है. ये सुनो. सिमिलरली 60 कहां पे किसका वेट 60 है गाइस? सिमिलरली 20 एंड 50 ले लिया तो वो 30 एंड 40 के बराबर हो सकता है. क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? ये समझ में आ रहा है सबको? क्या कोई और पॉसिबिलिटी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे दो नंबर, राइट हैंड साइड के दो नंबर के टोटल के बराबर होगा? इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो तो मुझे बताओ. शुभम 20, 30, 40, 10. करेक्ट. एक सेकंड, नहीं ये शुभम ने भी एक लिखा ना, कहीं एक और हो जाएगा ना. 20, 30 एंड 40, 10 भी तो हो सकता है. क्यों ये नहीं हो सकता? राइट. तो अभी सारे पॉसिबिलिटी आ गए. हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? 50, 10, 40, 20 तो स्टार्टिंग में ही लिखा है राधे, देखो दिख रहा है. तो ये आ गया. चलो ये जस्ट हमने पॉसिबिलिटी लिख के रखे. अब आगे पढ़ते हैं. इसमें से कुछ पॉसिबिलिटी कम हो जाएंगे अभी. गाइस C is not the heaviest and A is not the lightest. C heaviest नहीं है तो कहने से 50 पॉसिबल नहीं है and A is not lightest. So guys A का वेट 10 kg नहीं है, ये हमें पता है. C is heavier than A. सुनो ध्यान से. C is heavier than A. अब दोस्तों A के पॉसिबल वेट्स क्या होगी? कहना से C A से हैवी है मतलब A हैवीएस्ट भी नहीं है. तो A का वेट क्या हो सकता है? 20, 30, 40 ही हो सकता है. यस और नो? दोस्तों ध्यान से सुनो मेरी बात. गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस इज हाउ यू सॉल्व डेटा सेट्स. मैं फिर से बता रहा हूं. C इज नॉट द हेवीएस्ट तो मैंने यहां पे 50 क्रॉस कर दिया. A इज नॉट द लाइटेस्ट. ठीक है. सो A का वेट 10 नहीं होगा. फिर हमें एक और चीज बताइए. C इज हैवियर देन A. C का वेट A से ज्यादा है तो A का वेट मिनिमम कितना हो सकता है? 20. तब C का वेट कितना आएगा? 30 आएगा. A का वेट अगर मैं 30 लेता हूं तो C का वेट 40 आएगा. अगर मैंने A का वेट 40 लिया तो C का वेट कितना आएगा? 50. पर C तो हैवीएस्ट है नहीं तो कहने से A का 40 भी नहीं हो सकता. क्या ये समझ में आया? C का क्यों 40 नहीं हो सकता? तो गाइस पॉसिबल वेट्स क्या हुए? ठीक है, पॉसिबल वेट्स A के क्या हो गए? तो A के वेट्स हो गए आपके 20 एंड 30. पॉसिबल वेट्स है 20 एंड 30. सिमिलरली C के वेट्स क्या हो जाएंगे? 30 एंड 40. दो ही पॉसिबिलिटी है. समझ में आया दोस्तों? सिमिलरली D इज हैवियर देन B. गाइस D इज हैवियर देन B. राइट. तो D का वेट B से ज्यादा है तो कहने से D इज नॉट लाइटेस्ट क्योंकि D B से हैवियर है एंड B इज नॉट हैवीएस्ट. B कांट बी हैवीएस्ट. है ना? ये आपको समझ में आ गया? जब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? D इज हैवियर देन B मतलब D कांट बी लाइटेस्ट एंड B कांट बी हैवीएस्ट. अब यू ऑल क्लियर गाइस एवरीवन? अब यहां पे देखो मेरे पास कंडीशन क्या क्या बची है. कैन आई से 50 A में नहीं आ सकता, B में नहीं आ सकता, C में नहीं आ सकता. तो D और E में से कोई एक 50 है फॉर श्योर. क्या ये सबको समझ में आया? D और E में से किसी एक का डेफिनेटली 50 होगा. है ना? तो हमें ये चीज पता है. अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों. अब मुझे बताओ इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी? यहां पे मैं इसको कंडीशन 1, 2, 3 कह देता हूं. जस्ट मोमेंट. हाँ राइट. तो अगर मैं कहूं 1, क्या 1 पॉसिबल है? A और E 10, 50 ले लो तो A 10 नहीं हो सकता, E 50 हो सकता है. या फिर A और E 20, 40 ले लो
तो ए 40 नहीं हो सकता, ई अगर 20 ले लिया है ना दोस्तों, तो ये इस तरह पॉसिबल है, बट फिर उसके इसमें सी और डी 10-50 लेना पड़ेगा, तो सी 50 नहीं हो सकता है ना, और सी 10 भी नहीं हो सकता। किनाई से सी आपका ना 10 हो सकता है ना 50 हो सकता है, तो ए और ई में से ही किसी को 10-50 होना पड़ेगा, तो ए आपका ना 10 हो सकता है ना 50 हो सकता है, तो ये पॉसिबिलिटी हमें स्ट्राइक ऑफ करनी पड़ेगी। क्या ये समझ में आया सबको? गाइस सुनो ध्यान से, फिर से एक बार बता रहा हूं, हमने 3 पॉसिबिलिटी बनाई थी, 1, 2 और 3। हमें आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। पहली पॉसिबिलिटी में अगर मैं मानता हूं ए और ई में से कोई एक 10 है कोई एक 50 है, तो मुझे पता है ए ना 10 हो सकता है ना 50 हो सकता है, तो 10-50 यहां पे नहीं आएगा। तो अगर मैं सी और डी में देखता हूं 10-50, तो सी भी आपका 50 नहीं हो सकता, ठीक है ना, और 10 भी नहीं हो सकता। सी के लिए क्या पॉसिबल वैल्यू है? 30 एंड 40 पॉसिबल वैल्यू है, तो इसलिए 10-50 सी और सी में भी नहीं आ सकता, तो ये निकल गया करेक्ट। दोस्तों सिमिलरली 10 यहां पे आ रहा है, तो कोई भी नहीं हो सकते ये, है ना, तो ये आपका निकल जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद जस्ट दिस पॉसिबिलिटी, ठीक है, यू विल बी लेफ्ट विथ ओनली दिस पॉसिबिलिटी। अब ए हाईएस्ट हो नहीं सकता, तो कहना से ई विल बी दी हैवीएस्ट। यहां पे ई को अगर हमने हैवीएस्ट लिया, अगर मैं ई को हैवीएस्ट लेता हूं, सपोज ई को मैंने 50 ले लिया, तो ए कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं यहां पे ई को, देखो एक पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं, ई को 50 लिया तो ए कितना आ जाएगा? 20। तो उस केस में सी और डी क्या हो गए? 30-40 कुछ भी हो सकता है। एंड उस केस में बी कितना आ जाएगा? कहने से बी विल बी 10। क्या ये समझ में आया दोस्तों? बी विल बी 10, राइट। हाँ, अच्छा इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्योंकि बी तो हैवीएस्ट हो नहीं सकता, बी इज डेफिनेटली नॉट दी हैवीएस्ट, है ना, तो बी 50 हो नहीं सकता, तो ई को ही 50 लेना पड़ेगा हमें। आर गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? सो इससे हमें पता चला कि हमारे जो वेट्स है ना वो ऐसे ही हो गए। सो अब यहां पे देखते हैं दोस्तों, हु इज द लाइटेस्ट इन द क्लास? कैन आई से बी इज द लाइटेस्ट इन द क्लास? हमने देखा बी का सबसे कम वेट है 10 kg। सिमिलरली ये क्वेश्चन को देखो, इफ डी इज हैवियर देन सी, गाइस ध्यान से सुनो, इफ डी इज हैवियर देन सी, तो मतलब डी का वेट कितना हो गया? 40, और सी का वेट कितना हो गया? नहीं पोल तो सही था भाई, हमने ऑप्शन ए ही टिक किया था। गाइस हमने ऑप्शन यही टिक किया था ना, बी तो टिक किया था। इस पोल में क्यों हम वो करेंगे? ऑप्शन ए तो टिक किया था मैंने। एनीवेज पता नहीं, शायद अगर गलती से मार्क हुआ हो तो पता नहीं। ओके फाइन गाइस, इफ डी, मैंने ऑप्शन बी टिक कर दिया था, बी की जगह पे, मतलब ऑप्शन ए की जगह पे बी टिक किया था क्या? शशांक की सेइंग के सर ए ही था। एनीवेज चलो ठीक है, राइट। सो गाइज डी इज हैवियर देन सी, मतलब डी का 40 kg हो जाएगा और सी का 30 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता था कोई एक 30 कोई एक 40 है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेट्स ऑफ, देन द सम ऑफ वेट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर? ठीक है, तो गाइज ए बी सी डी का टोटल क्या आएगा? कहने से 10, 20, 30, 40, दिस टोटल विल बी 100। यस और नो? यस। सिमिलरली बी डी ई का टोटल क्या आएगा? बी डी ई, गाइस कहना चाहिए ये भी तो 100 आएगा, ये टोटल भी तो 100 आएगा। सो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एंड दैट्स व्हाई विल से मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? यस, एक्सीलेंट। चलो, so guys this was typical quantitative reasoning. Have you understood this? Chalo, okay, so let's try for set 3. बिट्टू तुम प्लस सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हो, प्लस कोर्स, प्लस बैचेस कह रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट प्लस बैचेस कि कौन सा बैच ज्वाइन करो?
तो तुम एक काम करो, पहले तो सब्सक्रिप्शन जब लेते हो ना तब कोड शाह10 डाल देना, ठीक है, ये कोड डाल देना, और उसके बाद में टेलीग्राम पे मुझे डीएम करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम आगे करोगे। ये मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें तुम मुझे फाइंड कर सकते हो। वंस यू हैव टेकन द सब्सक्रिप्शन पिंग मी, बट शाह10 यूज करके लेना है दोस्तों, मैं सबको गाइड नहीं कर सकता पर्सनली, ठीक है, सो आई जस्ट गाइड शाह10 यूजर्स, राइट। चलो, go through the data. Now this is an easy set, slightly easy, तो कोशिश करेंगे कि ये आपका सही हो जाए। क्या दिया हुआ है? एन इंडस्ट्री कंप्राइजेस 4 फर्म्स ए बी सी डी, फाइनेंशियल डिटेल्स ऑफ दिस फर्म्स एंड दैट ऑफ द इंडस्ट्री एज अ होल फॉर अ पर्टिकुलर ईयर आर गिवन बिलो। सो आपको क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है, ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट कॉस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। सो मतलब ये सेल है, ये कॉस्ट है, और सेल में से कॉस्ट जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। डू यू ऑल एग्री गाइस? देखो करके देखो, आप 24,568 में से 17,198 एंड 2457 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4914 आ जाएगा। तो दिस आर कॉल्ड फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी। ओके फाइन। So guys, answer this question. Which firm has the highest profitability? और profitability यहां पे क्लियरली बताया, profit as a percentage of sales। तो मैं पोल शुरू करता हूं, पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। Which firm has highest profitability? अब देखो, आज मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स में जो फ्रैक्शन सिखाया था ना, फ्रैक्शन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, वो हमें यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा टू गेट द क्विक आंसर। चलो, 33% have answered it correctly. Guys, answer should be option D. Let's understand how to solve such question. Guys, हमें पता है profitability is profit as a percentage of sales. तो फर्म ए की profitability कितनी होगी? Can I say 4914? This is the profit divide by sales. अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं पता है? सबसे पहले मैं इसका अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करूंगा, अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन करूंगा। 4914 को मैं 5000 लिख सकता हूं, एंड सिमिलरली इसको मैं 25,000 लिख देता हूं, चलेगा दोस्तों? अगर दो ऑप्शन, दो वैल्यूज बहुत ही क्लोज आ रही है तब मैं एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जाऊंगा, तब तक मैं थोड़ा सा राउंडेड अप्रोक्सीमेटेड कैलकुलेशन कर लेता हूं। सिमिलरली गाइस, बी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी फर्म बी के लिए? तो 4075, तो मैं 4000 लिख देता हूं, ठीक है, इसको मैंने राउंड डाउन किया, और इसको क्या लिख दे, है ना, इसको हम लिख देते 25,000 लिख देते, 25,000 लिख देते। तो दोस्तों देख के ही पता चल रहा है कि 5,000 आउट ऑफ 25,000 एंड 4,000 आउट ऑफ 25,000 इसकी तो आएगी ही नहीं, है ना। फिर थर्ड वैल्यू हमारा सी का क्या आएगा? 4750 एंड 23752, ठीक है ना गाइस, 4750 अपॉन 23752, इसको अभी के लिए एज इट इज रखते हैं, और फिर लास्ट आपका डी आएगा, और डी में क्या है? डी में प्रॉफिट 17,000 समथिंग है, तो उसको 18,000 कर लेते हैं, 18,000 डिवाइड बाय ये 90,000 कर लेते हैं, करेक्ट दोस्तों, है ना। ओ सॉरी, मैं वही सोचू इतना बड़ा कैसे आ गया यार। अरे दोस्तों मैं टोटल ले लिया। नहीं नहीं, एक सेकंड रुको, ये रहा। I was actually shocked.
4000 डिवाइड बाई 15,782, 16,000 ले सकते हैं। टोटल को ले लिया हमने, राइट। हाँ हाँ दोस्तों ये समझ में आ रहा है। ओके अब देखो यहां पे अगर हम 5,000 ले लेते और इसको 25,000 कर देते तो गाइस कैन आई से दिस इज 1/5, ये 1/5 है, ये भी 1/5 है, जबकि दिस इज लाइक 1/4 है ना। सो 1/4 मतलब कितना हुआ, 25% हुआ, 1/5 मतलब 20% हुआ। सो डेफिनेटली आपका डी का ही सबसे ज्यादा आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, है कि नहीं। इजंट दैट इजी टू कैलकुलेट गाइस। आसान सा सवाल था कि नहीं, ये सिंपल सीधे सीधे देख के बता सकते हो यार, डी की प्रॉफिटेबिलिटी क्लोज टू 25% है, बाकी सबकी क्लोज टू 20% है ना। चलो लेट्स ट्राई फॉर वन मोर गाइस। डायरेक्ट है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन एक्चुअली है ना। इसके बाद वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, but once again I mean to begin our preparation, these are the kind of sets that we should be solving. Let's understand, let's interpret things correctly, let's apply the basic concept first, and then gradually you can start solving tougher questions which I'll be giving you. Right, chalo dosto. So if firm A acquires firm B, approximately what percent of total market, that is total sale, will they corner together? गाइस इन दोनों को क्लब कर दिया तो कितना हो जाएगा, 50,000 टोटल सेल हो जाएगा। मार्केट कितना है, कहना से 90,000 का मार्केट है, तो 5/9, कहना से 5/9 हुआ ये। अच्छा एक चीज याद रखना दोस्तों, 1/9 क्या होता है, तो 1/9 इज 11.11%, तो 5/9 कितना होगा, 55.55%। अब आप कहोगे सर ये कहां से आया, तो दोस्तों 1/9 का डेसिमल होता है 0.11, तो परसेंटेज होता है 11.11%। आज के बेसिक्स ऑफ मैथ्स में मैंने करवाया था, तो ये चीजें आप याद रख लोगे तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन हो गए। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा कि नहीं, अप्रोक्सीमेटली कहा है। अभी क्लियर गाइस? Yes, everyone show me a thumbs up if you all have understood this, and if you all are ready to go for the next set. अब जितना जल्दी थम्स अप दिखाओगे उतना जल्दी आगे जाएंगे। सब लोग जल्दी से दिखाओ यार, मैं तो टाइम वेस्ट होगा है, मैं वेट करूंगा, आप लोग धीरे धीरे करोगे। चलो फाइन। सो गाइस हियर इज द सेट 4, गो थ्रू द डेटा। ये हून नहीं है, जून है, ठीक है, जून 03 है। ये सितंबर 02 है गाइस, 2 सितंबर हो गया है, दिसंबर 02 है, दिस इज मार्च 03 एंड दिस इज जून 03, ठीक है। मतलब ईयर की बात है, सितंबर 2002, दिसंबर 2002, मार्च 2003 एंड जून 2003, यहां पे लिखा हुआ है देखो। सब लोगों ने ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना, जो लिंक मैंने पिन किया हुआ है दोस्तों,
हैव यू ऑल ज्वाइन दैट? अभी आपका सेशन कल है ना, शाम को 6 बजे आप YouTube पे मेरे साथ जुड़ जाना, बेसिक्स ऑफ मैथ्स करवा रहा हूं। तो कल मैं सर्ज एंड इंडाइसिस कराऊंगा, तो आपका मैथ्स वीक है तो आ जाओ यार, बहुत फायदा होगा। और फिर कल 8 बजे का क्लास नहीं रहेगा, परसों रहेगा ये वाला एलआरडीआई वाला, परसों रहेगा। सो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हमारा ये फ्री सीरीज चलेगा एलआरडीआई का। सो 3 days a week is a good practice for all of you. गाइस आप सबने डेटा पढ़ लिया? हैव यू ऑल रेड द डेटा? सी स्पैम दैट एंटर्स आवर इलेक्ट्रॉनिक मेल बॉक्स कैन बी क्लासिफाइड अंडर सेवरल स्पैम हेड्स. The following table shows the distribution of spam worldwide over time. The total number of spam emails received during December 2002 was larger than the number received in June 2003. गाइस याद रखना, दिसंबर 02 में जो मेल्स आए थे ना, टोटल स्पैम मेल्स, टोटल स्पैम मेल, इट वाज ग्रेटर देन जून 2003, ये हमें बताया हुआ है. Similarly, total number of spam emails received during September 2002 was larger than number of spam emails received in March 2003. तो September 2002 में जो मेल्स आए थे टोटल स्पैम मेल्स, इट वाज ग्रेटर देन मार्च 2003. और इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी बन जाता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट डेटा नहीं दिया, ये सारे परसेंटेज वैल्यूज है कि टोटल जो आए थे उसका कितना परसेंटेज इंटरनेट था, प्रोडक्ट्स का था, हेल्थ का था, एंड सो फोर्थ. राइट, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों. प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन. अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, एक चीज बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है? ये जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेट वगैरह क्या होता है. तो गाइस एक XYZ कंपनी है, ठीक है, उसका मैं आपको रेवेन्यू डेटा बताता हूं. सपोज 2001 का उसका रेवेन्यू था, 2001 में उसका रेवेन्यू था 100 करोड़, ठीक है. 2002 में उसका रेवेन्यू हुआ 150 करोड़. 2003 में उसका रेवेन्यू हुआ 180 करोड़, ठीक है. 2004 में उसका रेवेन्यू हुआ 200 करोड़. ओके, तो कैन आई से द कंपनीज रेवेन्यू इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग? दोस्तों, कंपनीज रेवेन्यू इज कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग, यस और नो? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ मुझे, क्या कंपनी का रेवेन्यू हम कह सकते हैं कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है? यस, दिस इज द सेल्स. ओके, अब अगर मैं आपको पूछूं रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, तो गाइज याद रखना, रेट हमेशा परसेंटेज में ही होता है, ठीक है. रेट हमेशा परसेंटेज में ही होता है. तो कैन आई से, यहां पे तो हम बता ही नहीं सकते. 2001 से 2002 में कितना हुआ? 50% इंक्रीजिंग रेट था. फिर 2 से 3 में ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है दोस्तों? 30%. 30% नहीं हुआ है यार, 30 का इंक्रीज है. रेट ऑफ इंक्रीज क्या आएगा? 20% आएगा, 20% आएगा. समझ में आ रहा है भाई? 150 के ऊपर 30 का इंक्रीज हुआ ना, तो 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150? रेट ऑफ इंक्रीज कह रहा हूं मैं. रेवेन्यू इंक्रीज तो 30 करोड़ का है, लेकिन रेट ऑफ इंक्रीज क्या है? 20% इंक्रीज है. करेक्ट. अच्छा, 180 का 200 हुआ, बताओगे ये कितना परसेंट का इंक्रीज है? गाइस ये 11.11% का इंक्रीज आएगा. क्यों? 180 के ऊपर 20 करोड़ का इंक्रीज है, मतलब 1/9 हुआ. 1/9 अभी मैंने बताया था 11.11% होता है. यस और नो? करेक्ट. तो गाइस कैन आई से कि द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, एट अ डिक्रीजिंग रेट? यस और नो? द रेट ऑफ इंक्रीज इज डिक्रीजिंग. 50 था पहले, फिर 20 हुआ, फिर 11 हुआ, है कि नहीं? सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. आर वी क्लियर अबाउट दिस दोस्तों? तो यस, प्लीज आइडेंटिफाई दिस. देखो यहां पे वही पूछा है, इंक्रीजिंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, वही पूछा है आपको. अब ये आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करके मुझे बताना है कि क्या आंसर आएगा.
ओके गाइस, कैन आई से सिर्फ फाइनेंशियल्स एंड प्रोडक्ट्स दो ही ऐसे है जिसमें ये आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, सॉरी नंबर ऑफ ईमेल्स इंक्रीज हो रहे हैं? क्या ये समझ में आ रहा है ना? परसेंटेज ऑफ स्पैम ईमेल्स कहने से परसेंटेज वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, फाइनेंशियल में भी ये इंक्रीज हो रहे हैं, करेक्ट। अब फाइनेंशियल में देखो ये 20% इंक्रीज हुआ, 20% इंक्रीज हुआ, फिर ये अगर आप देखोगे ना 30 से 37, तो 20 से ज्यादा परसेंट आएगा वो आपका, नहीं 20 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 23% तो नहीं आएगा। कितना परसेंट आएगा दोस्तों? हाँ 23% आएगा, करेक्ट, 23% आएगा। फिर 37 टू 45 गाइस ये कितना परसेंट आएगा देखो, ठीक है। तो कहना से ये 20% हुआ, ये 25%, 23% हो गया, तो ये डिक्रीजिंग रेट नहीं हुआ, ठीक है, ये डिक्रीजिंग रेट नहीं हुआ, करेक्ट। जबकि प्रोडक्ट्स को देखो, इसमें भी आपके परसेंटेज वैल्यूज इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एंड 3 to 7 ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ पता है? 133% इंक्रीज हुआ। 7 to 10 अगर आप चेक करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 45% या ऐसा आएगा, 45-46% इंक्रीज आएगा। 10 to 11 देखोगे 10% आएगा। तो कहने से पहले 133% इंक्रीज हुआ, फिर 45-42% हुआ आपका जो भी है, 3/7 42 आएगा, करेक्ट, 42% आया है ना। और फिर आपका 10% इंक्रीज हुआ। तो कहने से ये रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो वो किस में हो रहा है? सिर्फ प्रोडक्ट्स में हो रहा है। अब ये ऑल क्लियर गाइस? क्लियर है ये सबको? ठीक है, मतलब ज्यादातर लोगों को, राइट। चलो ग्रेट। तो गाइस एक और क्वेश्चन ले लो। नाउ कम्स द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे ना तो मतलब अब सही जा रहे हो। थोड़ा सोच के करना है ये क्वेश्चन को। हम्म। वो तुम्हें अभी समझ में आएगा कनिष्क। Guys, in the health category, the number of spam emails received in December 2002 as compared to June 2003 was. अब देखो हमें एक चीज बताइए है कि the total number of spam emails received during December 2002 was larger than that in June 2003. ठीक है, दिसंबर 2002 में ज्यादा था जून 2003 से, ठीक है। मतलब अगर सपोज यहां पे 100 है तो यहां पे 110 होगा, या 1000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हमें क्या पूछा है कि द हेल्थ कैटेगरी की बात है। तो गाइस हेल्थ कैटेगरी यहां पे देखो, उसमें दिसंबर 2002 में कितने परसेंट आपके थे स्पैम मेल्स? कहना से 19% ऑफ टोटल, है ना। और जून में कितने थे? 18%। यस और नो?
तो guys, since this value is greater than this value and this percentage is greater than this percentage, we can surely say कि ये जो percentage value आएगा वो इससे ज्यादा आएगा. क्या ये समझ में आया? And that's why we'll say it was larger. That's why we'll say it was larger. अभी क्लियर दोस्तों? ये क्लियर है सबको? यस, चलो ठीक है. राइट, सो प्लीज ट्राई फॉर दिस गाइस. यस कनिष्क, निशांत, अभी समझ में आया मैंने क्यों कहा था पिछला क्वेश्चन ट्रिकी है? तुम लोगों ने ना ऐसे ही टिक कर दिया, तुमने ज्यादा डिटेल में सोचा ही नहीं, इसलिए तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हो गया. ठीक है, वो कॉन्सेप्ट ट्रिकी है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये ट्रिकी है. हार्डली 10% स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट करेक्टली एक्चुअली, है ना. सो आप लोग है ना क्या करते हो पता है, जहां पे थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है ना एकदम से कूदने लगते हो यार. ये जो बिहेवियर है ना दैट्स नॉट दैट ग्रेट, दैट्स नॉट गुड फॉर कैट प्रिपरेशन. सर ये कहाँ डिफिकल्ट है, सर ये तो बहुत ही इजी था, इजी पीजी था. अरे यार फैकल्टी जब कुछ कह रहा है ना तो उस पर थोड़ा गौर करो कि यार नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी मुझे कुछ यहाँ पे डिटेल थिंकिंग करने की जरूरत है ना. चलो एनीवेज, अभी हम समझते हैं कि क्यों गाइस पिछले के अंदर हो गया बट इसके अंदर क्यों नहीं हो सकता, वो समझते हैं इसमें कांट से क्यों आएगा. लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट. ठीक है, सो गाइस अभी हम फाइनेंशियल कैटेगरी की बात कर रहे हैं एंड वी आर कंपेयरिंग सितंबर 2 विद मार्च 3. हमें यहां पे पता है कि ईमेल्स रिसीव ड्यूरिंग सितंबर 2 वाज लार्जर देन सितंबर 2, इट वाज लार्जर देन मार्च 3. ठीक है, ये हमें पता है. मतलब ये 100 है तो ये 110 भी हो सकता है, और अगर मैं ये सपोज 100 लेता हूं और ये 1000 भी हो सकता है. क्या ये अग्री करते हो दोस्तों? ये 1000 भी हो सकता है. अल्टीमेटली सितंबर 2 में मार्च 2003 से ज्यादा है. और हम बात करें फाइनेंशियल कैटेगरी की, तो गाइज अभी हम देखते हैं फाइनेंशियल कैटेगरी, उसमें सितंबर 2 में क्या था, 25% थे. तो गाइज अगर मैं इसका 25% निकालूंगा, ठीक है, तो कितना आएगा? व्हाट इज 25% ऑफ 110? कैन यू टेल मी व्हाट इज 25% ऑफ 110 गाइस? कम ऑन फास्ट. 27.5 आएगा. जस्ट अप्रोक्सीमेटली लिख देते हैं 27.5. एंड मार्च 2003 में कितना है? 37%. व्हाट इज 37% ऑफ 100? कैन आई से इट्स गोइंग टू बी 37. तो उस केस में हमारा ये मार्च 2003 वाला ज्यादा आया. 37 इज ग्रेटर देन 27.5. यस और नो गाइस? ये सबको समझ में आया? बट अगर मैं ये लेता हूं और अब इसका 25% निकालता हूं तो ये आ जाएगा 250, और अब इसका 37% लेता हूं तो ये रहेगा 37. तो इस केस में ये ज्यादा आया. मतलब ये वैल्यू भी ज्यादा हो सकता है, मार्च 2003 का वैल्यू भी ज्यादा हो सकता है, या फिर सितंबर 2002 का वैल्यू भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि एक में नंबर ऑफ मेल ज्यादा है, दूसरे का परसेंटेज ज्यादा है. तो आप डिसाइड नहीं कर सकते जब तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. इसलिए यहां पे हम कहेंगे कांट से. क्या ये चमका सबको? पिछले के अंदर देखो दोस्तों, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? वैल्यू भी ज्यादा था, परसेंटेज भी ज्यादा था, है ना. और ये जो है ना, ये टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते हैं. कॉमन मिस्टेक, स्टूडेंट्स इजीली कैरीड अवे हो जाते हैं. और दो क्वेश्चन मोस्ट लाइकली साथ में आएंगे जिसमें से एक स्ट्रेट होगा, दूसरे में ट्रैप हो ही जाओगे. मतलब दो क्वेश्चन में जहां पे आपको 6 मार्क्स मिलने चाहिए थे, आपको क्या होता है, पहले क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिल जाएंगे लेकिन दूसरे में पक्का -1 होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का. तो एक्चुअली आपको 2 ही मार्क्स मिल पाते हैं, है ना.
तो ये चीजों का ध्यान रखना, ऐसे छोटे छोटे ट्रैप्स आपको जो बिछाए जाते हैं आप लोगों के लिए कैट एग्जाम में। बाकी तो आप लोग जुड़ते रहना दोस्तों हर रोज। आज के लिए हमें इतना ही करना था। उम्मीद करता हूँ सब लोगों को अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा हो तो कल मेरे साथ यूट्यूब पे 6 बजे भी ज्वाइन कर लेना, और अपने सारे दोस्तों के साथ में लिंक आज के सेशन का शेयर करना। इफ दे आर प्रिपेयरिंग, आप जितने भी ग्रुप में हो वहां पे ये शेयर करो कि भाई ये फ्री सीरीज चल रही है, अटेंड करो। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो भी आप ये अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपको एडिशनल प्रैक्टिस मिलेगी। मैं एक चीज और बता देता हूँ, देखो प्लस के अंदर तो मैं 100% कंप्लीट कराता ही कराता हूँ। फ्री वाले भी मेरे काफी सारे सेशंस होते हैं, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस मिल जाएगी, बिकॉज ये दोनों के केसलेट्स में कंप्लीटली अलग रखता हूं। आई डोंट रिपीट थिंग्स, है ना। मतलब आपको, अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हो तो आप दोनों अटेंड करोगे, अगर आप फ्री सब्सक्राइबर हो तो ऑफकोर्स आप यही अटेंड करोगे। तो अगर आपको दोनों चीज चाहिए, 150% प्रिपरेशन चाहिए, तो आ जाओ शार्ट एंड यूज करके जल्दी से। सर मेरा आइकॉनिक लिया है, पार्ट 1 पेमेंट कर दी है। बिट्टू वो पार्ट 1 कर दी है तो शार्ट एंड अप्लाई किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी प्लस सपोर्ट है, आप उनको पूछ सकते हो बैचेस कौन से आएंगे, या फिर जनरल जो ग्रुप वगैरह रहते हो उस पर भी आप पूछ सकते हो। यप, ओके चलो। हाँ, आप पार्ट 1 का पेमेंट है ना, बट आपने ऑफर में लिया होगा ना, तो अभी तो कैंसिल भी नहीं कर सकते एनीवेज। ओके सो गाइस, बट जिन लोगों ने कुछ नहीं किया है तो वो लोग प्राइस राइज हो जाए उससे पहले आ जाना, ठीक है। सर आपका आईएम वाला बैच में एलआरडीआई का क्लास कब से होगा? रुशिता एक चीज बता दूं क्या, ये बैचेस जो है ना, आप उसकी जगह पे फैकल्टी को फॉलो करो, बेस्ट रहेगा। क्योंकि देखो मेरा एक पार्ट है ना एलआर का, एक बैच में आएगा, दूसरा पार्ट दूसरे बैच में आएगा। तो एक बैच के अंदर फैकल्टी चेंज होते रहते हैं, हर एक बैच में सिलेबस तो कंप्लीट होता है, बट अगर आपको एक ही फैकल्टी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है तो बेटर है कि आप फैकल्टी को फॉलो करो प्लस में, ठीक है। राइट, चलो ओके। हाँ, इसके बाद आपको ये दिख जाएगा सेशन, और लिंक अगर आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक ऑलरेडी पोस्ट किया है आज के सेशन का, तो वहां से आप ले लेना, ठीक है दोस्तों। ओके, टाइम टू से गुड बाय, गुड नाइट गाइस, टेक केयर।